में भी हमारी हिकमत अमली थी, यानी वो ऑफिस आएगी, आदर से मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, काम आसान हो जाए। आपने अच्छा सोचा। मुझसे आइंदा इस लहजे में बात मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बता दिया मैंने तुम्हें। ये बताओ, ऑफिस जाना जरूरी है क्या? तुम शादी के बाद भी ऑफिस जाओगे? दफ्तर जाने में क्या हर्ज है? बच्चे कौन पाले? कौन से बच्चे? जरा हौसले से। मेरे हिसाब से बात कोई खास नहीं है, गिफ्ट वो भी तुम्हारे लिए लाया था, मगर गए दिनों का गुस्सा उसके इस गेस्चर को खा गया। तुम दोनों का एक दूसरे से यकीन उठ चुका है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं ऑफिसर। हाँ, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेल प्लान्ड। सर, इट्स ऑल सर्टेनली, बस अचानक देखो, जो माल पकड़ा गया है वो बेचा जाएगा। जी चाहता है कि भाग जाओ इस घर से। तशरीफ रखें, मैं वीर जी से बात करता हूँ। नौमीन के लिए कुछ चाय वगैरह का बंदोबस्त करवाता हूँ। देखें जी, अगर मुलाकात अगर जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो भाई, जल्दी या काम शैतान का काम होता है। अगर माल खरीदना है तो इंतज़ार तो करना होगा। वक्त और रेट वीर जी खुद तय करेंगे। पार्टी आई है मिलने के लिए, माल का सौदा करना चाहती है। कौन लोग? नए लोग हैं वीर जी। तुम बुढ़े हो गए हो सागर, तुम्हें मालूम है कि हम नए लोगों के साथ काम नहीं करते। जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी माल का दाम उतना ही बढ़ेगा वीर जी। उतना ही रिस्क भी तो है। वीर जी, हम तक कोई 2 नंबर पार्टी आने का सोच भी नहीं सकती। जहां वीर जी का राज है वहां एक शोबा है पुलिस का, और पुलिस डिपार्टमेंट का हर आदमी हमारा खरीदा हुआ नहीं। मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है, वैसे आपका जो हुक्म हो। चलो। इस धंधे में कब से हो? वीर जी, डायरेक्टली काम करते हुए तो 2 साल हो गए, मगर पिछले 10 साल से
हम सलीम बिल्ले के साथ काम करते थे जी। सागर, जी वीर जी। कबूतरों को दाना डाला है कि नहीं? जी वीर जी। देखना अगर लक्का उड़ने के काबिल हो गया तो ठीक, वरना फिर डॉक्टर को यहीं बुला लो। जो हुक्म वीर जी। जी। हम सिर्फ फाइनेंस करते थे वीर जी। तुम अभी तक यहीं खड़े हो। मैं देख लेता हूँ वीर जी। इस काम में ईमानदारी हमारा तरीका है, बेईमानी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जानते हैं वीर जी। माल का इस्तेमाल कहाँ होगा? माल फरोख्त करना तो हमारा मसला है वीर जी, कहीं भी हो जाएगा। नहीं, ये हमारा मसला भी है। किसी ऐसी तंजीम को फरोख्त मना है जो निहत्ते और कमजोर लोगों की जिंदगियों से खेलते हों, और अपने मुल्क के खिलाफ साजिश मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वीर जी, इस तरह तो आपने फरोख्त के सारे रास्ते महदूद कर दिए हैं। इसे ओपन रहने दीजिए। फिर हमारे दरमियान सौदा नहीं हो सकता। वीर जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। टोटल पेमेंट एडवांस में होगी, डिलीवरी का तायुन हम करेंगे। अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया गया तो डील के साथ साथ इन्फॉर्मर की जिंदगी भी खात्मी। शुक्रिया। बाकी मामला आप सागर से तय कर लीजिए। जी साहब, जी। आपकी बातें भी बड़ी फलसफाना होती हैं। कब? बात बातें तो मुझे घर जाके समझ में आती है। अच्छा, जो समझ तो आ जाती है ना, तो प्लीज कीप मी इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। ओके ओके। मुबारक हो भाई तुम्हें। खैर मुबारक, पर किस बात की? किस बात की? सेठ इस्माइल ने मार्केटिंग के लिए इंग्लैंड से एक्सपर्ट्स बुलवा लिए। यार राज, ये इस्माइल सेठ मुकाबले के लिए कुछ ज्यादा नहीं खर्च रहा? कमाल तो ये है कि वो इस पे एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं कर रहा। क्या मतलब है? मतलब ये कि उसकी बेटी ने मास्टर्स किया है मार्केटिंग में, वो उसको अपॉइंट किया है। अब तो उसकी तनख्वाह भी घर में जाएगी भाई। यार राज, तू भी कमाल की लाता नहीं, बल्कि खुद चल के आते। यार राज, अब तो हम उसे तोड़ भी नहीं सकते। हाँ, तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन एक प्लान मेरे जहन में आ रहा है। वो क्या? क्यों ना अपने सरहान बेटे का रिश्ता उसकी बेटी से डाला जाए। एक तो मुकाबले का डर खत्म हो गया, दूसरे सारी दौलत इधर से मटके आ जाएगी मेरी जान। ओ यार, आइडिया तेरा बुरा नहीं है। ये तो वही बात हुई ना कि बांसुरी भी बज उठे और बांस भी बचा रहे। ये मुहावरा तू कहीं सही नहीं लेके आया। यार, बात तेरी समझ में आ गई तो बस फिर ठीक है। कॉफी पी। हाँ भाई, कॉफी तो मैं पीऊंगा। भाई, तो पता है, आज मैं बहुत खुश हुआ। यूं लगा जैसे किसी को जिस्म में नई ताकत आ गई। वो कैसे? आज आपने किसी को मारा तो नहीं जो ताकत महसूस की है? तो बताओ भाई, तभी तो बड़े कहते हैं कि ऐसी बातों को समझने के लिए फहम और तालीम की जरूरत होती है। डैडी, खबरदार अगर मेरी माँ को आपने कुछ कहा तो। बताएं तो सही, हुआ क्या? आज जब महक बिटिया ने ऑफिस ज्वाइन किया ना, तो मैं एकदम जैसे बेटे की कमी पूरी हो गई। ऐसा लगा जैसे बहुत ताकतवर हो गया।
आज मुझे भी महसूस हुआ कि आप कितने कमजोर हो गए। जरा सी बात पर आपकी आंखें नम हो गई हैं। नहीं भाई, वो खुशी के मौकों पे आंख तो भीगी जाती है ना। पर अगर खुशी में आंखें ना भीगे तो समझो कि खुशी महसूस ही नहीं हुई। क्यों भाई? अभी तो बेटी पास है तो आपका ये हाल है। जब रुखसती होगी तो फिर क्या हाल होगा? फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। भाई, हम कब रुखसत कर रहे हैं बेटी को? डैडी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी शादी नहीं होगी। डैडी, ये तो जुल्म है। अब आपने शादी कर ली और अरे बेटा, शादी कहाँ थी? वो तो गलती थी। गलती? वो जो इतने लंबे लंबे लव लेटर और हाँ बड़े मुश्किल मुश्किल से शेर, वो क्या शेर था? हाँ, शी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, अगर तुम नहीं आई तो खाना भी ना छोड़। डैडी, you too? नहीं बेटा, देखो बेमाकतें तो बड़े बड़े हुक्मा से हुई हैं और वो तो उम्र ही बेवकूफ़ी की होती है। वैसे भी तब ये रुबाई सी थी, अब तो माशाल्लाह दीवान। इसीलिए पढ़ना मुश्किल हो गया। लो भी आमना, अपने दिल को थाम के बैठो कि आज तुम्हें मैं एक खुशी की खबर देने वाला हूँ। वैसे आपके चेहरे से लग रहा है कि कोई अच्छी बात है ज़रूर। वैसे बाबा, आप अम्मी से कोई बात छुपा भी नहीं सकते। और यार, इसीलिए तो हम इससे कोई बात छुपाते नहीं। अच्छा बताइए तो सही, क्या बात है? मैंने सोचा है कि क्यों ना सरहान की शादी कर दी जाए। घर में रौनक भी हो जाएगी और हम अपने फर्ज से फारिग भी हो जाएंगे। लेकिन अभी तो इसने आपके कारोबार को समझना है और आगे चल के आपके कारोबार को संभालना है। आपको इतनी जल्दी क्या है? पहले मैं भी यही सोचता था कि कैसे ये कारोबार को समझेगा और किस तरह कारोबार करेगा, लेकिन ये तो नसीब ही कारोबारी लेके पैदा हुआ। तो फिर क्या ख्याल है, रिश्ता देखना शुरू कर दें? रिश्ता मैंने सोच लिया है। आपने सोच भी लिया? लड़के की पसंद मालूम किए बगैर? सरहान अभी बच्चा है, उसे जिंदगी की ऊंच नीच के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए रिश्ता वहीं होगा जहां मैं चाहूँगा। ठीक है बाबा, रिश्ता आपकी पसंद का, बहू भी आपकी पसंद की, लेकिन अभी नहीं। बेटा, फैसला अभी करना होगा वरना रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आप बताइए तो सही, लड़की है कौन आखिर? सेठ इस्माइल की बेटी महक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग राजी होंगे। क्यों? मेरा बेटा, मेरी जायदाद, मेरे कारोबार का इकलौता वारिस है, किस चीज की कमी है इनमें? ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतने दिनों से राबिया से कोई राब्ता ही नहीं हुआ हमारा। तो राब्ता बहाल कर लेंगे, लेकिन रिश्ता वहीं होगा जहां मैं चाहूंगा। अगर ऐसा हो जाए ना तो कमाल हो जाएगा। तो समझो कमाल हो गया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अपना ख्याल रखना, मेरी फिक्र ना कर। और देखो, कोई टेंशन हो, कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? और ज़्यादा मत सोचना वरना बीमार हो जाओगी। ओके, हाफिज़।
साइमा, साइमा, मैंने कुछ बकवास किया था कि तैयार है ना, हमें आज एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना है। तुमने बताया था, लेकिन मैंने तुमसे जाने की कमिटमेंट नहीं की थी। मैंने नहीं जाना, इसलिए मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। ये शगुफ्ता कोई नया सबक पढ़ा दी होगी तुम्हें। क्यों? मैं क्या बच्ची हूँ जो दूसरों से मुझे सबक लेना पड़ेगा? बच्ची नहीं हो, लेकिन बेवकूफ़ ज़रूर हो। इतनी अक्लमंद हूँ कि तुम्हारे साथ पार्टी में जाकर अपने ऊपर पड़ने वाली गंदी निगाहें समझ सकती हूँ। अगर मुझे नुमाइशी करनी तो खुद भी कर सकती हूँ, तुम्हारा टूल बन के नहीं। शट अप! दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। क्यों? सच्चाई कड़वी लगी ना? क्या साबित करना चाहते हो ऊंचा बोलकर कि तुम सच्चे हो? नहीं अनिल, नहीं, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाऊंगी। ये शगुफ्ता तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी, ये बात याद रखना मेरी। अपना कसूर दूसरों पर मत थोपो। अगर वो ना होती ना, तो हमारा घर कब का बिखर चुका होता। तुमने वैसे कसर कोई नहीं छोड़ी घर बर्बाद करने में। अगर अपने गिरेबान में झांको तो पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। Go to hell. हेलो। हेलो इस्माइल, राज बात कर रहा हूँ। वाह, दोस्तों दुश्मनों के अलग अलग बैल रखे हुए हैं हमने। कैसे याद कर लिया? बस इस्माइल भाई, काफ़ी अरसा हो गया ना तो बात हुई और ना ही किसी पार्टी में मुलाकात हुई। हाँ, वो तो है। कैसे हो? हालात आपके सामने हैं, बस मिलने को जी चाहा, फोन कर लिया। रहे नसीब, रहे नसीब। भाभी कैसी हैं? वो तो सब ठीक है, बस मिलने को जी चाह रहा था इसलिए फ़ोन किया। उसूलन तो मुझे दावत ये देनी चाहिए थी कि आप तशरीफ़ लाइए, लेकिन मैं एक कमाल की दावत देने लगा हूँ कि आपसे मिलने के लिए हम हाजिर हो रहे हैं। जरूर 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 भाई, और भाभी को और बेटे को साथ में लेके आना। कहोगे तो भिगारी बैंगन बनवा लेंगे। ऑफ कोर्स, तुम्हारी भाभी कह रही थी राबिया भाभी से काफ़ी अरसे से रब्ता ही नहीं हुआ, तो चले समझ लेना कि ये राब्ता रिन्यूअल मुलाकात है। ओ भाई बहुत खूब, बातें बहुत बढ़ेगी घर तो। हाँ, तो कल मुलाकात हो रही। हाँ हाँ, हम जश्न बड़ा हैं। आइए आइए। किसका फोन था? राज का। आने को कह रहे थे, बुलवा लिया। भाई गलत क्या बुलवाया नहीं, उन्होंने अपने आने की खबर से हमें मुत्तला किया है। कल आएंगे। चलें, अच्छा किया है। काफ़ी अरसे से उनसे मुलाकात भी तो नहीं हुई, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों हुजूर, आपने दफ्तर नहीं जाना? बड़े आराम से बैठे हुए। ओए, आज मैंने अपने बेटे का रिश्ता डालने जाना है, इसलिए पूरी एनर्जी के साथ बड़े सुकून से आराम करके फिर दफ्तर जाने का फायदा। राज,
इससे पहले मैंने कभी आपको इतना खुश नहीं देखा है। कल तक जो कुछ मैंने सोचा था, आज वो हकीकत बन के मेरे सामने खड़ा हो गया। क्या दिन होगा जब मेरा बेटा सेठ इस्माइल की बेटी को ब्याने जाएगा और ढोल की थाप पे मैं रक्स कर रहा हूँ, तिक तनक दिन तिक तनक दिन दिन तनक दिन। बस नहीं इस्माइल, नहीं। राज का तुम्हें इस तरह टेलीफोन करना कोई मामूली बात नहीं है। अरे मैं तो खुद हैरान रह गया कि राज और सेठ इस्माइल को फोन। इट्स अमेजिंग, बल्कि इनक्रेडिबल। सर, हो सकता है कि वो अपने प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए हमसे सुलह करना चाह रहा हो, ताकि हम उसे कोई टफ टाइम ना दें। नहीं, लग तो ऐसा ही रहा। और अगर ऐसा है तो इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती कि राज घुटने टेक रहा है। हाँ भाई आजम मियाँ, वो जरा महक से कह दीजिए कि दफ्तर से सीधी घर ही पहुंचे। जी। यस। ओ, आप? आपके डैडी ने कहलवाया है कि दफ्तर से सीधे घर आइएगा। ओके। मिस्टर आज़र, जी। जरा तशरीफ लाइएगा। बैठे। मिस्टर आज़र, ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट है, क्या मुझे प्रॉफिटेबल नहीं लगता? यू आर राइट, लेकिन बाज़ फैसले सर के ऐसे ही होते हैं, और ऐसा जानबूझ के किया गया है। वजह तो सर ही बताएंगे, लेकिन मुकाबले के लिए और दूसरे को ख़राब करने के लिए कभी कभी ऐसा किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, और अब मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। एनीवेज, थैंक्स। वेल, तो आज हुआ पड़ा क्या, हम सुबह जल्दी जाते हैं और छत पे चल गए ये देखने को कि सूरज मगरिब से तो नहीं निकल रहा। बस इस वाला भाई बात ये है कि कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए फैमिली गैदरिंग बहुत। वो कारोबार तो यहाँ है। आइए भाभी, आइए। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आओ बेटा। आज बेटा, आज बैठिए। राज भाई, आप तो कारोबार में मसरूफ होते हैं, क्या भाभी भी आपके साथ मसरूफ होती है? भाभी, ये आप दोनों का मसला है। मेरा जी चाहा आपसे मिलने के लिए और महक बिटिया को देखने के लिए मैंने खुद फोन कर लिया। बहुत अच्छा क्या ना, यूं मिलते जुलते रहने से दोस्ती मजबूत होती है और मोहब्बत बढ़ती है। भाई साहब, ये भी मैंने कहा राज से कि चल के इस्माइल भाई से मिल लेते हैं। चलिए, सारा क्रेडिट खुद वसूल कर लिया। मैंने सुना है कि महक बिटिया ने दफ्तर ज्वाइन कर लिया। आकर ये बहुत जरूरी था, वरना दफ्तर का हाल बहुत चौपट हो जाता। गुड गुड। हाँ भैया, तुम भी कोई बाप का हाथ वाथ बटा रहे हो दफ्तर में? नहीं अंकल, अभी कहाँ। अरे यार, अभी तो इसके खेलने खाने के दिन है। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, अभी तो बाप के खेलने खाने के दिन खत्म नहीं हुए। बिल्कुल इनकी तरह। एक और खातून की सजाए इख्तिजाज बुलंद हुई। मैं तो सोचता हूँ राज, मिलजुल के एक एनजीओ बनाए, अंजुमने तहफ़्फ़ुज़ मर्दाना। अच्छा हुआ ना राज भाई आए, तो मुझे भी कुछ कहने का हौसला हुआ। पूछना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई खास वजह थी यार की क्या? खास वजह तो ये है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया। एक मुद्दत हुई है एक दूसरे से जंग लड़ते हुए,
महफिलों में दोस्ताना माहौल में मिलने के बावजूद हम जंग लड़ते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपना मनवाने के लिए। लेकिन कल मैंने सोचा कि आखिर क्यों, तो उसका एक ही जवाब मिला, माफी। हालांकि गलती हम दोनों की थी, लेकिन तुमसे माफी मांगने की पहल मैं करता हूं, मुझे माफ कर दो। अगर आज तुमने एतराफ कर लिया तो हम भी एतराफ किए रहते हैं अपनी तमाम गलतियों की और माफी मांगते हैं। नाइट भाई, आप दोनों को एक दफा फिर से दोस्ती मुबारक। आपको भी मुबारक हो। वही है, दूसरी खुशी में मिठाई कितने टोकरे मंगवा लिए हैं, खाते खाते कहीं वो बीमारी न हो रही है, क्या कहते हैं, डायबिटीज। अल्लाह ना करे। इस्माइल भाई, इस दोस्ती के सदके तुमसे कुछ मांगने आया हूं। हाँ बोलो, क्या चाहिए? मैं तुम्हारी बेटी महक को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। अपनी बेटी का प्यार मेरी झोली में रख दो। तो ये दोस्तियां या मिठाई का टोकरा इसलिए है क्या तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बना सको, है? सोचा कैसे तुमने, हैं? और अगर सोच ही लिया था तो ये भी सोच लेते कि हमारी तुम्हारी हैसियत में फर्क कितना है। हमारी बेटी को, इस्माइल सेठ की बेटी को बहू बनाने का फैसला कर लिया, अपनी हैसियत भूल गए हैं? हैसियत क्या है तुम्हारी? खान का डोगरा जैसे छोटे से गांव से ताल्लुक है तुम्हारा। मौके पे अपनी हैसियत तो याद रखता है। बस इस्माइल बस, मेरी हैसियत क्या है? मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं। हाँ, मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है, लेकिन मेरा खानदान इस मुल्क के चंद बड़े खानदानों में से एक है। मुगलिया सल्तनत का जाहो जलाल लाहौर की जिस बस्ती के पहलू में है, उससे क्या फर्क पड़ा? क्या मुगल कमतर हो गए या उस बस्ती में रहने वाले मुगल हो गए? तुम जैसा बंदसी मैंने आज तक देखा ही नहीं कि तुम्हारे दरवाजे पर खुशनसीबी दस्तक देने आए और तुमसे दरवाजा ना खुल सका। बताओ, इससे पहले कि इसकी बदनसीबी इसमें जिल्लत के दरवाजे खोल दे, अपने कदमों पर चल के बस चला जाए यहां से। बस चले ना राज, चले। लड़ना पड़ेगा, सबसे लड़ लेंगे, सबसे। हिसाब किताब तो नहीं छोड़ूंगा। चलिए छोड़े गुस्सा, गुस्से में इंसान हमेशा गलत फैसले करता है। गलत हो या सही, हिसाब तो होके रहेगा। नहीं बेटा नहीं, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। राज का बेटा सोचेगा नहीं, कर गुजरेगा। वाह, किसे फोन कर रहे हो? तुम्हारे वालिद साहब को। उनसे मैं कहने लगा हूँ कि आती दफा 2 गवाह और एक निकाह खा लेता है। बच्ची की शादी की बहुत जल्दी है ना। लेकिन मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी खुशियों का ख्याल नहीं रखता, हमें भी उसकी खुशियों से नफरत है। याद तो वो करे ना जो कभी भूला हो। आप तो हम वक्त हमारी यादों में रहते। राज ग्रेट आदमी है, उसने हालांकि मुझे परमिशन भी दी थी कि मैं चाहूँ तो इस्माइल का काम कर दूँ।
जो कि मैं नहीं करना चाहता। वीर जी से होशियार रहना, वो किसी वक्त भी। तू फिक्र मत कर, राज कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। राज जब इस शहर में आया था तो खाली हाथ, और इंसान जब दुनिया से जाता है तो भी खाली हाथ जाता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं।